हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 आवर सोलर सिस्टम का ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ इज़ द सन यूज़फुल टू अस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि सन जो है वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। तो इसका आंसर आएगा, सन इज़ यूज़फुल टू अस इन फॉलोइंग वेज। इसका मतलब हुआ कि सन जो है वो हमारे लिए ये जो सारे बेस दिए गए हैं इन सभी बेस की वजह से यूज़फुल है। तो फर्स्ट वे क्या आएगा, सन इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इसका मतलब हुआ कि सन जो है वो असेंशियल है, मतलब ज़रूरी है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए जो इस अर्थ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ का मतलब है कि चाहे हम ह्यूमन बीइंग्स हों या जीव जंतु हों या फिर पेड़ पौधे हों, हम सभी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए सन जो है वो एसेंशियल है। इसी तरह से सेकंड वे आएगा, ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द सन फॉर देयर फूड। इसका मतलब हुआ कि सभी लिविंग बीइंग्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी फूड के लिए सन पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो ये था सेकंड वे। इसी तरह से थर्ड वे है, प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब हुआ कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनाते हैं। इसीलिए प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए सनलाइट पर। तो यहाँ पर ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये हमें सन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं कि सन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है या यूज़फुल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, व्हाई आर दे सो कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला गया है कि हमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम बताने हैं और हमें ये भी बताना है कि उन प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ही क्यों बोला जाता है। तो इसका आंसर आएगा, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसका मतलब हुआ कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। दीज प्लैनेट आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स, दैट्स वाई दे आर कोल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसका मतलब हुआ कि ये जो प्लैनेट हैं ये ज़्यादातर रॉक्स और मेटल्स से मिलके बने हैं, इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन ए प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें पूछा गया है कि हमें वो कंडीशंस बतानी हैं जो किसी भी प्लैनेट पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी हैं। तो इसका आंसर आएगा, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट आर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्लैनेट पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए जो सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन है वो है उस प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस होना। इसी तरह से सेकंड कंडीशन आएगी, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। इसका मतलब हुआ कि जो सेकंड कंडीशन है किसी भी प्लैनेट पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए वो है उस प्लैनेट पर लिक्विड वाटर की प्रेजेंस का होना। तो इसी तरह से थर्ड कंडीशन आएगी, राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्लैनेट पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए उस प्लैनेट का सही साइज और सन से सही डिस्टेंस पर होना भी ज़रूरी है।
तो यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट्स हैं यही नेसेसरी कंडीशन है किसी भी प्लैनेट पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी ऑब्जर्व फेजेस ऑफ मून। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि हम फेजेस ऑफ मून क्यों ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ये पता होना चाहिए कि फेजेस ऑफ मून होती क्या हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम फेजेस ऑफ मून को समझने के लिए एक इमेज की हेल्प लेंगे। तो ये रही बच्चों हमारी इमेज। तो अगर इस इमेज को हम ध्यान से देखें तो इस इमेज में हमें मून जो है वो अलग अलग शेप्स में दिखाई दे रहा है। तो सबसे लेफ्ट में अगर हम देखें तो सबसे लेफ्ट में हमें मून जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही अगर हम राइट की तरफ को चलते जाएं तो हमें मून जो है उसका साइज धीरे धीरे इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है, और सबसे राइट में हमें जो है वो फुल मून दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसी तरह से अगर हम नाइट स्काई में देखें तो कभी हमें मून का जो है वो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, कभी जो हमें उससे थोड़ा बड़ा हिस्सा दिखाई देता है, और कभी कभी हमें फुल मून जो है वो नाइट स्काई में दिखाई देता है। तो बेसिकली बच्चों ये जो मून के साइज़ और शेप में चेंज आता है, इसी साइज़ और शेप में चेंज आने को ही हम फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। तो इस 4th क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा गया है कि ये जो साइज़ में और शेप में मून के चेंज आता है ये क्यों आता है। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, वी ऑब्जर्व फेजेस ऑफ मून बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ एंड द मून विद रिस्पेक्ट टू सन। इसका मतलब हुआ कि हमें फेजेस ऑफ मून इसीलिए दिखाई देती हैं क्योंकि अर्थ और मून की जो पोजीशन है वो लगातार चेंज होती रहती है सन के रिस्पेक्ट में। तो ये था बच्चों आपके 4th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, स्टेट 2 यूजेस टू विच आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर बीइंग पुट। क्वेश्चन नंबर 5th में हमें पूछा गया है कि हमें वो 2 यूजेस बताने हैं जिसकी वजह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पुट किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा 2 यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के 2 यूजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट यूज आएगा दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। इसका मतलब हुआ कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं उनका यूज़ वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है, मतलब मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से इसका सेकंड यूज़ आएगा दे आर आल्सो यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स। इसका मतलब हुआ कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं उनका यूज़ दूसरे प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है।